शारदीय नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है। प्राय सबके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी चल रहा होगा। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, चित्रकूट सरकार, यहां पर मेरी सीता मैया ने जो स्तुति की है पार्वती मैया की, यदि कोई मनुष्य इन स्तुतियों का भी एक बार पाठ कर ले तो उसे उसी क्षण दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने पूरा सार निचोड़कर इन चौपाइयों में लिख दिया। आइए उबरा में बैठकर इन चौपाइयों को हम और आप भी गाते हैं एक बार। जिसको याद नहीं है वो सुनकर पीछे से दोहरा कर गाएगा, ठीक है। मैया पार्वती जी के मंदिर में जाकर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गज बदन खड़ा नन माता, जय गज बदन खड़ा नन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव पराभव कारिणी, भव भव विभाव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब सविहारिणी, विश्व विमोहनी सब सविहारिणी, विश्व विमोहनी सब सविहारिणी। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके न प्रारंभ का पता है, न आपके मध्य का पता, न आपके अंत का पता। आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जानते। माँ, आप ही जगत को वैभव प्रदान करने वाली हैं। माँ, संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो हे मैया आपका स्थान प्रथम आता है। माँ, आप शिवप्रिया हैं, आप वरदान देने वाली है। माँ, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ जीवन में सहज प्राप्त कर सकते हैं। माँ, आप सबके अंतःकरण में रहती हैं, इसलिए सबके मन की बात आप ठीक से जानती हैं। माँ, आप मेरे भी अंतःकरण में हैं, इसलिए मेरे मन की बात जान रही हैं। आप जो जान रही हैं मैया, मैं बताऊंगी नहीं, उसको बिना बताए पूर्ण कर दीजिए मैया। इतना कह के सीता जी पांव में बैठ गई। असकहि चरण गहे बैदेहि। ये प्रसंग कह रहा है कि मैं दोबारा फिर आपसे निवेदन करूं। बीच में एक दिन और मैंने निवेदन किया था। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता तो हम नहीं जानते। हम ये नहीं जानते हैं कि सब जानते हैं, और जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। क्यों? जो मान लेगा कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। ये सब जानते तो क्या मांगना।
बात को समझिए, भगवान सब जानते हैं, हमको कब क्या चाहिए सब पता है। आप केवल शरणागत भाव में हो जाइए। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। 1 महीने का बच्चा अपने नहाता है कि उसकी मां नहलाती है? कहिए कहिए, मां। 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अपने नहाता है कि मां नहलाती है? कहिए, अपने नहाता है। जब 1 महीने का बच्चा रहता है ना, तो बच्चा निश्चिंत रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है कि हम नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे। उसको मां नहलाती है, सब सामान निकाल कर देती है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अपने नहाने लगता है तो मां छोड़ देती है, अब तुम अपने कर सकते हो तो जाओ करो। भगवान के सामने बालक बन के रहिए, छोटा बच्चा बन के रहिए। बड़ा बच्चा तो मां से मांगता भी है, छोटा बच्चा मांगता नहीं है कुछ भी, इसलिए मांगता नहीं है तो मां उसका पूरा देखभाल करती है। उसी प्रकार जिस दिन भगवान से मांगना बंद हो जाएगा, हम भगवान के छोटे बालक बन जाएंगे और भगवान हमारी सारी व्यवस्था करने लगेंगे। आप करके देखिए एक बार, भगवान सब जानते हैं। कहो, हम लोग एक भजन गाते हैं, जो भी भला बुरा है, कौन जानता है? मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है, राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है से इस गति को, युग युग से इस गति को, केवल मेरे राम जानते हैं, युग युग से इस गति को, मेरे राम जानते हैं, जो भी
किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, ये बात मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। मांगने से बचा जाए। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू जो जीवन में कभी दिया नहीं हो कभी मांग भी नहीं सकता है। जो जीवन भर ऐसे दिया है वो ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे ले भी वही सकता है जो ऐसे कभी दिया हो। आप समझ रहे मेरी बात को? हम जब मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, समझ रहे? हमारे पास एक लोग आए, रात भर रहे। मैंने विनय से कहा कि एक काम करना, आए हैं, एक धोती निकाल देना और एक लिफाफा में 5100 रुपया रख देना, सुबह जाएंगे तो प्रणाम करके विदा करेंगे। मेरे विदा करने से पहले हमसे बोले, बाबू 500 रुपया यदि दे देबा ना तो गाड़ी में तेल भरे के बाद। मैं सुना जी जी, तो जो दिया ऊपर से तेल का भी दिया। फिर मैं सोचने लगा इनको विश्वास नहीं था कि हम देंगे, इसलिए देने के पहले मांग लिए। हम बैठे हैं 5000 देने के लिए, वो मांग रहे 500 रुपया। यही हमारी आपकी गति है। हम जब मांगेंगे हम अपनी क्षमता से मांगेंगे। भगवान जब देंगे माई बाप तो वो अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे, और उनकी क्षमता का कोई आकलन नहीं, कोई आकलन नहीं है। इसलिए भगवान से मांगने से बचा जाए। कहिए एक ही चौपाई याद करिए जो नित्य हम लोग गाते हैं मंगलाचरण में। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। एक ही वाक्य कहिए, प्रभु आपको जिसमें हमारा हित दिखाई पड़े आप करिए। भगवान से ये कदापि ना कहिए कि लड़कवा के 95% आ जाए, ना 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 कहिए। कहिए प्रभु जिसमें उसका हित दिखाई पड़े उतना करिए ना। यदि आपको 60% में हित दिखाई दे रहा है, हमको नहीं चाहिए 95%, आप 60% में करिए जिसमें हित दिखाई पड़े। तो हम डॉक्टर बनना चाहते थे, परीक्षा भी दिए, थोड़ा नंबर से रह गया। हमको
हमको जो बायोलॉजी हमारे जो गुरु जी पढ़ाए हैं, वो जी MS सिंह सर कलकत्ता में, गाजीपुर के हैं। तो कलकत्ता में जब मैं कथा गाता हूं तो आते हैं, 9 दिन बड़े अनुष्ठानिक रूप से कथा सुनते हैं, दोनों लोग, गुरु माँ भी और सर भी। एक बार कथा के बाद आए तो बोले, बाबू घर आइएगा। बोले क्यों नहीं आएंगे सर? तो बड़े भैया के साथ में उनके घर गया। मैं बैठा, सर तिलक किए, माला पहनाए, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे गुरु जी हैं वो। बोले आज हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए, बोलिएगा नहीं कुछ। फिर बैठ गए और बोले, बाबू मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन आप नहीं बने तो बहुत अच्छा हो गया है। डॉक्टर बनते तो कलकत्ते में रह जाते, भगवान की कथा गा रहे तो पूरी दुनिया आप कथा सुन रही है, ये बहुत अच्छा है। ये मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? भगवान से केवल इतना कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े, हम तो अपना आने वाला क्षण नहीं जानते, आप तो मेरा पूरा जीवन जानते हैं प्रभु, जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो दास मैं तोरा। प्रभु जिसमें हित दिखाई पड़े वो करिए। मेरी किशोरी मैया कहती है पार्वती जी से, मां आप मेरे मन के मनोरथ को ठीक से जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं मैया उसको पूरा करिए। पांव पकड़ के सीता मैया पार्वती जी के चरणों में बैठ गए और आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता मैया के इस विनय पुकार को सुनकर मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुराने लगी। अब कई लोग कहेंगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है? देखना कौन चाहता है हो? देखना कौन चाहता है? लोग तो मंदिरों में जाके बस जैसे अपन सुना दे, बस कब ये करिए वो करिए वो करिए। अरे कभी एक क्षण निहारिए भी ना, आज भगवान कैसा कपड़ा पहने हैं, कैसा तिलक लगाए हैं, कैसे कैसे आभूषण लगाए हैं, ये देखिएगा तब दिखाई पड़ेगा। भगवान मुस्कुराते हैं, उसी को दिखता है जो भगवान को मुस्कुराता हुआ देखना चाहे। सबको नहीं दिखते, सबको नहीं दिखते हो। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई और पूजन के समय सीता मैया ने जो गले में माला पहनाया था वो माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराकर बोल पड़ी, हे सीता जी मैं जो कहने जा रही हूं आप उसको सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। सीता जी मैं कह रही हूं आपको वही वर प्राप्त होने वाले हैं जो आपके मन में रचे बसे हैं, वही आपको प्राप्त होगा, मैं कह रही हूं। सीता मैया ने कहा हाथ जोड़कर, मां थोड़ा और थोड़ा स्पष्ट करके बता दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचे मिली सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनी, एहि
तुलसी भवानी पूजी पुनीत मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनीत मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनीत। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, आपको वही वर मिलेंगे जो आपके मन में रचे बसे हैं। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज सुंदर है, जो सांवले हैं, वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान पार्वती जी ने कहा, वो करुणा के भंडार है, करुणा निधान, सुजान है, सज्जन है, शीलवान है। और सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत रावरो। इतना वरदान सुनी मेरी सीता मैया अपनी सखियों के साथ हर्षित हुई। और यहां दर्शन करिए, आदमी कोई मनोकामना करता है, मनोकामना पूरी हो गई, पूजा बंद। मनोकामना किया, मनोकामना पूरी भई, पूजा बंद। यहां दर्शन करिए, सीता जी राम जी को देखने के पहले ही पूजा कर चुकी थी, पूजा हो चुकी थी, स्तुति केवल बाकी थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिली, जाकर सखियों के साथ सीता जी ने दर्शन किया। उसके बाद जो स्तुति बाकी थी वो करने मंदिर में आए, आकर स्तुति की। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, मनोकामना पूरी भई।